हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखते हैं पहले नेशनल पार्क क्या क्या है। एट फर्स्ट है आंसी नेशनल पार्क, ये एक है। बंदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो नागराहोल नेशनल पार्क है वही है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटक में। आंसी नेशनल पार्क का एरिया है 417.34 स्क्वायर किलोमीटर, बंदीपुर नेशनल पार्क का 874.20 स्क्वायर किलोमीटर, बन्नेरघट्टा 260.51 स्क्वायर किलोमीटर, कुद्रेमुख 600.32 स्क्वायर किलोमीटर, राजीव गांधी 643.39 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आंसी, बंदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख एंड राजीव गांधी। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम मैप में देखते हैं कहाँ पे ये सब नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ये है आंसी नेशनल पार्क, ये है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये है बंदीपुर नेशनल पार्क एंड दिस इज बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो 5 जो नेशनल पार्क है कर्नाटक में इस जगह पे सिचुएटेड है। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज आंसी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? जॉयदा एंड कारवार तालुका ऑफ उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से तालुका में ये सिचुएटेड है? मेनली जॉयदा एंड कारवार तालुका उत्तर कन्नड़ा में। ठीक है, टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये आंसी नेशनल पार्क? काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसका है? वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इन द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ कर्नाटक, दांडेली वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी एंड आंसी नेशनल पार्क आर द 2 प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन लश ग्रीन एंड डाइवर्स फॉरेस्ट एरिया। तो नॉर्थ कर्नाटक का जो पूरा रीजन है वहां पे मेनली दांडेली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड और एक है आंसी नेशनल पार्क। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इस जगह पे सिचुएटेड है। एक है दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है आंसी नेशनल पार्क। ठीक है, दिस 2 प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट द टाइगर रिजर्व विच इज वन ऑफ द 5 टाइगर रिजर्व इन कर्नाटक। तो ये 2 प्रोटेक्टेड एरिया मिलकर टाइगर रिजर्व बनाया है जो कर्नाटक का one of 5 tiger reserve, together declared as Dandeli Ansi Tiger Reserve in the year 2007, renamed as Kali Tiger Reserve। तो यहाँ से इस स्लाइड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? उत्तर कन्नड़ा, जॉयदा एंड कारवार तालुका। कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है? काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया लेके बना है? दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आंसी नेशनल पार्क, ये 2 प्रोटेक्टेड एरिया लेके काली टाइगर रिजर्व बनाया है। ये 2 ही प्रोटेक्टेड एरिया है नॉर्थ कर्नाटक में, उसका जो एंटायर रीजन है वहां पे, एंड ये 2 मिलके जो टाइगर रिजर्व बनाया है वो है काली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है ऑल्सो वन ऑफ द 25th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो 25th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंदर भी एक है ये। एज ए नेशनल पार्क ये नोटिफाइड हुआ था 2003 में। तो आंसी नेशनल पार्क से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है एंड ये काली टाइगर रिजर्व कौन कौन सा नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया लेके बना है एंड कहाँ पे ये सिचुएटेड है, वो तो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये जो एरिया है यहाँ पे ये सिचुएटेड है एंड काली टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक का इस पार्ट में। तो इसका ही पार्ट है आंसी नेशनल पार्क, तो यहाँ पे ही ये मेनली सिचुएटेड है। बंदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गुंडलुपेट तालुक ऑफ चामराजनगरा डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन एचडी कोट एंड नांजांगुत तालुका ऑफ मुसुरु डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये मेनली सिचुएटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। फ्लैगशिप स्पीसीज यहाँ पे मेनली क्या दिखा जाता है? टाइगर एंड एलिफेंट। तो अंसी भी एक टाइगर रिजर्व है एंड बंदीपुर नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। नोटिफाई हुआ था 2001 में। होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन। तो एलिफेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट होम टू द लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट। तो यहाँ पे हम एशियन एलिफेंट बहुत ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट हम इस जगह पे देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदीपुर नेशनल पार्क इज फॉर एलिफेंट रिजर्व।
The Bandipur National Park was initially declared as Venugopala Wildlife Park in 1941 and was later extended to 800 square किमी in 1942. तो ये पहले जब इनिशियली ये जब डिक्लेयर हुआ था बंदीपुर नेशनल पार्क, तो तब उसका नाम क्या था? वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, 1941 में। नेशनल हाईवे NH181 एंड NH766 पास थ्रू द बंदीपुर नेशनल पार्क। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर से जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In 1973, an area of 683.52 was brought under the Project Tiger, and in 1974, the initial notification of the Bandipur National Park was issued. तो यहाँ पे अब पिछले स्लाइड में हमने देखा क्या, 800 स्क्वायर किमी यहाँ पे लेटर मतलब बाद में जुड़ा है एरिया, तो उसके अंदर से 683.52 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लिया गया है, बाद में वो नेशनल पार्क इशू किया गया है। फाइनल नोटिफिकेशन इशू हुआ है 2001 में। बंदीपुर सपोर्ट एंड वाइड रेंज ऑफ टिम्बर ट्री, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन में हम टिम्बर ट्री देखते हैं, जिससे हम बहुत कुछ यूज करते हैं, टिम्बर ट्री जो काम के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो क्या क्या है? टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, इंडियन लॉरियल, इंडियन किनो ट्री, जायंट क्लैंपिंग बाम्बो, ये सब जो इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्री है वो हम बंदीपुर में देखते हैं। एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर इंडियन एलिफेंट, गौर, टाइगर, स्लॉथ बियर, इंडियन रॉक पाइथन, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, जैकल, ये सब एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। मैमल्स के अंदर है चीतल, ग्रे, लंगूर, इंडियन जायंट स्क्विरल, एलिफेंट, ये सब इंपॉर्टेंट मैमल हम यहाँ पे देखते हैं। तो बंदीपुर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व है एंड एक एलिफेंट रिजर्व है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है वो हम बंदीपुर में देखते हैं। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कौन कौन सा नेशनल हाईवे इसके अंदर से जा रहे हैं? NH181 एंड NH766, ठीक है। कब ये एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई हुआ था? 2001 में। एंड टिम्बर ट्री, जिसके लिए मतलब फ्लोरा के अंदर यहाँ पे टिम्बर ट्री हम बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इंडिया के मैप में अगर देखा जाए, ये है पूरा कर्नाटक, गोवा के साइड से एक तरफ है तेलंगाना, एक तरफ आंध्र प्रदेश, ये है पूरा कर्नाटक। इसमें इस जगह पे है बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तमिलनाडु जब हमने डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था क्या, मुदुमलाई ये जो नेशनल पार्क है एंड बंदीपुर नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखेंगे इस टाइगर रिजर्व को, तो ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ये ग्रीन कलर का ये जो एरिया है पूरा, ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। इसके नीचे यहाँ पे है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, ये सब इसके बाद ही मतलब इसके साइड में ही सिचुएटेड है। वेरांद, ये सब यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? बेंगलुरु, जो बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड रामनगरा डिस्ट्रिक्ट। तो बेंगलोर जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट एरिया वहां पे सिचुएटेड है एंड रामनगरा डिस्ट्रिक्ट, ये दो एरिया लेके ये बना है। इनिशियली नोटिफिकेशन दिया गया था कब? 1971 में एंड बाद में फाइनल नोटिफिकेशन हुआ है 2004 में। एलिफेंट रिजर्व, ये माइशर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है ये। तो एट फर्स्ट हमने देखा अंसी नेशनल पार्क, वो काली टाइगर रिजर्व का पार्ट था एंड उसके बाद बंदीपुर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बन्नेरघट्टा माइसर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। एरिया इसका 260 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कंप्राइजेस 10 रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द आनेकल रेंज बेंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन। तो बेंगलोर जो फॉरेस्ट डिवीजन है आनेकल रेंज, उसका 10 रिजर्व फॉरेस्ट लेके ये टोटल एरिया बना है बन्नेरघट्ट नेशनल पार्क। द नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर द विलेज बन्नेरघट्टा एट अ पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड नियर द बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। के साइड में जो एक विलेज सिचुएटेड है बन्नेरघट्टा, जो एक पिलग्रिमेज सेंटर है, लोग आते हैं इस जगह पे देखने के लिए, तो उसके नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम हुआ है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो लोकेशन सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है एंड कौन से एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है ये, कौन से एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, कितने सारे रिजर्व फॉरेस्ट लेके ये बना है एंड कौन से रिजर्व कौन से फॉरेस्ट डिवीजन का वो पार्ट है एंड नेम कैसे हुआ है इसका, किसके नाम से इसका नाम हुआ है वो है। बाउंड्रीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ताल रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या है, तमिलनाडु का एक ताल रिजर्व फॉरेस्ट है। एंड साउथ में क्या है, साउथ में है बिलिकिल रिजर्व फॉरेस्ट जो कर्नाकापुरा एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये है साउथ में। एंड बंगलोर सिटी टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट में है एग्रीकल्चरल फील्ड। तो कौन से साइड में क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्री। इसके साउदर्न ईस्ट पार्ट में है तमिलनाडु का एक फॉरेस्ट ताल रिजर्व फॉरेस्ट एंड साउदर्न पार्ट में है कर्नाकापुरा बिलकिली जो रिजर्व फॉरेस्ट है एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो। एंड नॉर्दर्न पार्ट में है बेंगलोर सिटी एंड ईस्ट एंड वेस्ट में है सब एग्रीकल्चरल फील्ड। सॉइल क्या क्या है यहाँ पे, सैंडी लोम, रेड एलोवियम, इस टाइप ऑफ सॉइल है। रॉक फॉर्मेशन मेनली क्रिप्टोक्रिस्टाथिन्स टाइप ऑफ रॉक्स हम यहाँ पे देखते हैं। ट्री स्पीसीज टिक, सैंडलवुड, रोजवुड जो टिम्बर स्पीसीज है वो है यहाँ पे। ऑल्टीट्यूड इसका कितना है 850 मीटर अबव मीन सी लेवल एंड 700 से लेके 1046 तक इसका ऑल्टीट्यूड है। हाईएस्ट पॉइंट ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉइंट वो क्या है, दोदरागी हिली, ये है हाईएस्ट पॉइंट इस जगह का। स्ट्रीम यहाँ से क्या क्या फ्लो करके जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सुवर्णमुखी स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुवर्णमुखी हिल जो यहाँ पे है उससे ये स्ट्रीम इसका ओरिजिन हुआ है। पॉइंट है दोदरागी हिली एंड स्ट्रीम है सुवर्णमुखी स्ट्रीम जो सुवर्णमुखी हिल से इसका जो है ओरिजिन हुआ है। एंड बाउंड्री में क्या क्या है, कौन से साइड में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ट्री स्पीसीज यहाँ पे मेनली क्या है, टिम्बर टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। रेनफॉल कितना होता है 700 मीटर तक है रेनफॉल। तो इस स्लाइड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का। एंड इसके बाद द पार्क इज नोन फॉर इट्स मैमल, रेप्टाइल्स, बर्ड डाइवर्सिटी सब कुछ है यहाँ पे। फॉर्म पार्ट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग लार्ज पैचेस ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं लार्जेस्ट एरिया लेके है ट्रॉपिकल ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट। एंड इट इज ऑल्सो टर्मिनल पॉइंट ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ मैसूर एलिफेंट रिजर्व। मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है इंडियाज लार्जेस्ट लैंड मैमल्स एशियन एलिफेंट जहां पे सिचुएटेड है उसका एक पार्ट है ये। फ्लोरा एंड फौना के अंदर क्या है, बर्ड स्पीसीज। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क मेनली कौन सी फौना के लिए इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट के लिए। बर्ड स्पीसीज अप्रोक्स 80 बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स उसके अंदर क्या क्या है, गोल्डन ओरियोले, फॉरेस्ट वॉकटेल, रॉसी स्टारलिंग, बूटेड वार्बलर, ग्रीनिश वार्बलर, ये सब बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। फौना के अंदर है एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, स्पॉटेड डियर जो नॉर्मल फौना होता है सब कुछ है यहाँ पे। इकोसिस्टम सर्विस जो एशियन एलिफेंट है जिसके लिए ये मेनली इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट है बंदीपुर में एंड ये भी यहाँ पे भी हम एशियन एलिफेंट देखते हैं। तो रेसिडेंशियल पॉपुलेशन है 100 to 150 एलिफेंट। माइग्रेटरी पॉपुलेशन है 200 to 300 एलिफेंट फ्रॉम ताली रिजर्व फॉरेस्ट एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके साइड में है ताली रिजर्व फॉरेस्ट एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 200 से लेके 300 एलिफेंट है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज ए टर्मिनल पॉइंट फॉर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ये एज ए पॉइंट ये काम करता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क से। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, कौन से लोकेशन में किस जगह पे ये सिचुएटेड है, कौन से एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है ये, यहाँ पे किस टाइप ऑफ एलिफेंट हम देखते हैं, एशियन एलिफेंट। एंड जो बेंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन है कौन से फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है ये एंड कितने रिजर्व फॉरेस्ट लेके ये बना है, किसके नाम से इसका नाम हुआ है, स्ट्रीम क्या क्या फ्लो कर रहा है, रेंज यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पॉइंट एंड बाउंड्रीज इसके साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में क्या है, रॉक फॉर्मेशन कैसा है। फ्लोरा में हम मेनली क्या देखते हैं, फ्लोरा में हम टिम्बर टाइप ऑफ वुड मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। एंड माइग्रेटरी पॉपुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा, जैसे टाल रिजर्व फॉरेस्ट एंड जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे जो एलिफेंट आते हैं इस जगह पे तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर के इस जगह पे सिचुएटेड है, यहाँ पे है बेंगलोर, इस जगह पे ये सिचुएटेड है। इसको अगर बड़ा करके आप देखोगे तो ये है बेंगलोर अर्बन डिवीजन जिसका पार्ट है ये बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क लोकेटेड ट्राइजंक्शन ऑफ दाक्षिणा कन्नड़ा, उडुपी एंड चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये कहां पे सिचुएटेड है, ट्राइजंक्शन पॉइंट में, दक्षिणा कन्नड़ा
एंड उडुपी एंड चिकमगलुर डिस्ट्रिक्ट इसके ट्राइजंक्शन पॉइंट में ये सिचुएटेड है। नेम्ड आफ्टर कुद्रेमुख पीक जो यहाँ पे है द हाईएस्ट हिल पीक विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1982 जो इस जगह पे है उसके नाम से इसका नाम हुआ है कुद्रेमुख पीक के नाम से। सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस ऑफ लायन टेल्ड मैकाक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फौना है वो क्या है, लायन टेल्ड मकाक। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉप 3 कार्निवोर्स यहाँ पे है टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग एंड ये एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। रिवर यहाँ पे हम मेनली क्या क्या देखते हैं, तुंगा, भद्रा एंड हेत्रावती रिवर एंड कैचमेंट ऑफ मेनी अदर माइनर रिवर जैसे गुरुपुरा, इनेहोल, स्वर्णा एंड सेता नदी, ये सब रिवर का कैचमेंट एरिया हम यहाँ पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है तुंगा, भद्रा, हेत्रावती। ये इंपॉर्टेंट रिवर हम यहाँ पे देखते हैं। एंड की फीचर मेनली यहाँ पे क्या है, लायन टेल्ड मैकाक। तो ये इंपॉर्टेंट फौना है यहाँ पे। एंड जो रिवर है वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर रिवर क्या क्या है, मेजर रिवर क्या क्या है। लिंकिंग प्रोटेक्टेड एरिया सोमेश्वरा, मुकम्बिका, शारावती एंड सेतीहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भद्रा टाइगर रिजर्व एंड पुष्पगिरी ताला कावेरी एंड ब्रह्मगुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नागराहुल टाइगर रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया से ये लिंक्ड है। ठीक है, तो ये सब प्रोटेक्टेड एरिया के साइड में ही ये मेनली सिचुएटेड है। अदर जो हिल पीक हम यहाँ पे देखते हैं, जो सब पीक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो कुद्रेमुख पीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। और जो सब हिल पीक है यहाँ पे कुरंजल, वालीकुंजा, गंगरीकल, क्याथानामक्की, ये सब हिल पीक्स हम यहाँ पे देखते हैं। कुद्रेमुख नेशनल पार्क द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कर्नाटक। तो यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट वेजिटेशन देखते हैं वो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कर्नाटक, जो यहाँ पे है। इज अ प्राइम सेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट ट्रैक्ट इन द वेस्टर्न घाट एंड रिकॉग्नाइज्ड हिल स्टेशन रिच इन आयरन और डिपोजिट। तो ये जो एरिया है ये मेनली आयरन और डिपोजिट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देखते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम यहाँ पे मेनली देखते हैं। तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया के साथ ये लिंक्ड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हिल हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो कुद्रेमुख हिल, उसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे हिल यहाँ पे है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन और डिपोजिट के लिए मेनली फेमस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवर एन एरिया ऑफ 600 स्क्वायर किमी एंड सिचुएटेड अबाउट 95 किमी साउथ वेस्ट ऑफ चिकमगलुर। तो इसका जो एरिया है मेनली 600 स्क्वायर किमी है एंड चिकमगलुर से 95 किमी साउथ वेस्ट में ये है। तो ये अगर देखा जाए तो 1916 में कुद्रेमुख रीजन डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1916 से ही इसका प्रोसेस चल रहा है, एज ए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था। तब 1983 से लेके 84 में डॉक्टर उल्लास करंथ आइडेंटिफाइज कुद्रेमुख एज ए सुइटेबल हैबिटेट फॉर लायन टेल मैकाक। तब वो डिस्कवर किया था कि इस एरिया में लायन टेल मैकाक रह सकता है, उसके हैबिटेट हो सकता है ये। 1999 में लीज ऑफ कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड एम्स, तो जो आयरन और कंपनी थे तब यहाँ पे आयरन और डिपोजिट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए उस कंपनी का जो लीज है वो एंड होता है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सीज ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन द कुद्रेमुख। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे आयरन और माइनिंग और नहीं होगा। 2005 में आयरन और कंपनी एलटीडीज जो माइनिंग लिमिटेड जो डिवीजन है उसका माइनिंग ऑपरेशन सीजिंग पार्क। 2005 से इस पार्क में और कोई माइनिंग ऑपरेशन नहीं होता है। तो माइनिंग होने की वजह से क्या होता है, वो एरिया अफेक्टेड होता है, उस जगह पे जो सब वाइल्ड एनिमल है उसका हैबिटेट भी अफेक्टेड होगा, तो इसलिए माइनिंग ऑपरेशन यहाँ पे बंद हो गया है। तो 1916 से लेके 2005 तक क्या क्या हुआ है यहाँ पे,
पहले एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद डॉक्टर उल्लास जो है उसने आइडेंटिफाई किया था लायन टेल्ड मकाक इस जगह पे रह सकता है। उसके बाद आयरन एयर कंपनी लिमिटेड का जो लीज है वो खत्म हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि माइनिंग ऑपरेशन इस जगह पे फिर से नहीं होगा। टोपोग्राफी इसका कैसा है, माउंटेनियस विद ए सेंट्रल रीज रनिंग नॉर्थ साउथ, माउंटेनियस टाइप ऑफ टोपोग्राफी हम यहाँ पे देखते हैं। फॉरेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट द पार्क टू द सोमेश्वरा सैंक्चुरी, तो ये फॉरेस्ट जो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सोमेश्वरा जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसके साथ इसका कनेक्शन है। वाटरफॉल यहाँ पे क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुत्ता नब्बी एंड बेल्थिका लब्बी एंड नायासीबाई, ये सब वाटरफॉल इस जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो कुद्रेमुख से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, जैसे लोकेशन इसका क्या है, ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये मेनली सिचुएटेड है, कौन से फौना के लिए ये मेनली इंपॉर्टेंट है, लायन टेल मकाक इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिवर यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर है, मेजर रिवर, माइनर रिवर, ये सब है। लिंकिंग प्रोटेक्टेड एरिया, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया के साथ ये लिंक है। इंपॉर्टेंट जो वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो पीक है वो है कुद्रेमुख पीक, उसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे पीक है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मेनली हम कौन सा डिपोजिशन देखते हैं, आयरन और डिपोजिट हम इस जगह पे देखते हैं ज्यादा करके। एंड वाटरफॉल क्या क्या यहाँ पे है, ये सब इस नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, मैप में अगर देखा जाए तो इस जगह पे है, एंड कर्नाटक के मैप में इस जगह पे, ठीक है। एंड ये डॉट डॉट करके जो ये जो एरिया है ये है वेस्टर्न घाट का पार्ट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच में ये एज ए लिंकिंग पॉइंट में ये सिचुएटेड है मेनली। नेक्स्ट हम आते हैं नागरा होल नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना है 643.39 स्क्वायर किलोमीटर। 1992 में नागरा होल नेशनल पार्क वाज रीनेम्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क टू मार्क द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी, तो प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के नाम से इसका नाम हुआ है बाद में राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नागरा होल नेशनल पार्क रीनेम होके क्या बना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। नागरा होल नेशनल पार्क पार्टली सिचुएटेड इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन माइसर डिस्ट्रिक्ट, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट लेके ही ये बना है। हैविंग गुड नंबर ऑफ एलिफेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिफेंट हम देखते हैं इस नेशनल पार्क के पार्ट में, एंड इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 2000 में। 2000 में हम प्रोजेक्ट एलिफेंट जो बनाया गया था उसके अंदर भी ये इंक्लूड हुआ है। नागरा होल नेशनल पार्क इज द कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ नागरा होल टाइगर रिजर्व, तो नागरा होल जो टाइगर रिजर्व है उसका कोर एरिया है ये नागरा होल नेशनल पार्क। तो ये कौन कौन से फौना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो है एलिफेंट एंड दूसरा है टाइगर, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, एरिया एंड रीनेम होके कौन सा नेम हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है, एंड किस टाइप ऑफ फौना मेनली हम यहाँ पे देखते हैं, एंड कौन से टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है ये। 37th टाइगर रिजर्व इन इंडिया 1999, तो ये है 37th नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। वेस्टर्न घाट नीलगिरी सब क्लस्टर ऑफ 6000 स्क्वायर किमी इंक्लूडिंग ऑल द नागरा होल नेशनल पार्क, तो वेस्टर्न घाट का जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका 6000 स्क्वायर किलोमीटर इस नागरा होल नेशनल पार्क के अंदर इंक्लूड हुआ है, एंड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये डिक्लेयर हुआ है। द पार्क रेंज द फुटहिल ऑफ द वेस्टर्न घाट स्प्रेडिंग डाउन द ब्रह्मगिरी हिल एंड साउथ टुवर्ड्स केरला स्टेट, तो पार्क का जो रेंज है वो वेस्टर्न घाट का जो फुटहिल एरिया है जो ब्रह्मगिरी हिल एंड साउथ में है केरला स्टेट, उस जगह पे ये मेनली स्प्रेड करता है, मतलब उस जगह पे ये मेनली है, ठीक है। तो फुटहिल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पे ये मेनली सिचुएटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क एक्ट एज एन ईस्टवर्ड कनेक्शन टू द ब्रह्मगिरी रिज, तो ईस्ट में इसका जो कनेक्शन वो है ब्रह्मगिरी रिज के साथ। फर्दर मार्जिन नॉर्थ विद द तालाकावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच अल्टीमेटली ज्वाइन विद कुद्रेमुख भद्रा लैंडस्केप, तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है ब्रह्मगिरी, ईस्ट में है ब्रह्मगिरी, नॉर्थ में क्या है तालाकावेरी, बाद में जाके ये दो एक साथ ज्वाइन किया है कहां पे, कुद्रेमुख भद्रा लैंडस्केप में, कुद्रेमुख भद्रा लैंडस्केप,
लैंडस्केप में, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट इट कनेक्ट लार्जर फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ बंदीपुर टाइगर रिजर्व। साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में है बंदीपुर, साउथ ईस्ट में है बंदीपुर एंड मुडुमलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, इसके साथ है मुडुमलाई। साउथ ईस्ट में है बंदीपुर जो कर्नाटक का ही है एंड मुडुमलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। साउथ वेस्टर्न साइड में कनेक्ट विद वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ केरला। साउथ वेस्टर्न में है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ वेस्ट में है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है? ब्रह्मगिरी है। नॉर्दर्न पार्ट में है ताला कावेरी जो एक साथ जाके बाद में कुद्रेमुख भद्रा लैंडस्केप में मिले हैं। साउथ वेस्ट में है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला का है। साउथ ईस्ट में है बंदीपुर कर्नाटक का ही एंड मुडुमलाई तमिलनाडु का। एज द कोर ऑफ नागराहोल टाइगर रिजर्व, ये नागराहोल टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। इज अ नेचुरल हैबिटेट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, तो ये इस टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, तो यहाँ पे नेचुरली हम टाइगर बहुत ज्यादा देखते हैं। इंटर नागराहोल बंदीपुर मुडुमलाई वेलनाथ जो कंजर्वेशन है यूनिट विच होल्ड सिंगल लार्जेस्ट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने कहा इसके चारों तरफ क्या क्या है, नागराहोल, उसके एक साइड में बंदीपुर, एक साइड में मुडुमलाई वेलनाथ कंजर्वेशन, तो सब एक साथ मिलके केरला, तमिलनाडु एंड ये कर्नाटक का पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सब एक साथ मिलके एक लार्जेस्ट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड बनाया है। वर्ल्ड में एक ऐसा ही लार्जेस्ट एरिया है जहां पे टाइगर है, ठीक है। तो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। इट इज डिवाइडेड इन 7 वाइल्ड लाइफ रेंज, तो ये जो एरिया है इसको हम 7 वाइल्ड लाइफ रेंज में डिवाइड करते हैं। एक है आंचौकुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विराना होसाहेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काल्लाहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेटिकुप्पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंथरासंथे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डीबी कुप्पे वाइल्ड लाइफ रेंज, नागराहोल वाइल्ड लाइफ रेंज। तो 7 वाइल्ड लाइफ रेंज में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह से। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेशन यहाँ पे मेनली क्या है? 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन हम इस जगह पे देखते हैं। सादर्न टॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक है सादर्न टॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक है सेमी एवरग्रीन, एक है ड्राई डेसिडुअस, एक है मॉइस्ट डेसिडुअस और एक है स्कॉबलैंड। दिस पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड बेल्ट ऑफ मार्शी स्वैम्प ग्राउंड। दिस पार्क इज इंटरस्पार्ट सेवरल स्ट्रीम एंड रिवर विच ओरिजिनेटेड इन द हिल एंड फ्लो साउथवर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम एंड रिवर भी है जो इसके अंदर से जा रहे हैं। स्ट्रीम क्या क्या है? हेब्बाला, काल्लाहला, बावली होल, ताराका, सारथी होल, ये सब स्ट्रीम यहां से जा रहा है। 2 मेजर रिवर यहाँ पे है, क्या है? लक्ष्मण तीर्था इन द नॉर्थ एंड कावेरी इन द साउथ। तो यहाँ से रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर रिवर भी है बहुत ज्यादा एंड मेजर रिवर भी है यहाँ पे, तो रिवर के लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? नागराहोल से एरिया कितना है? एलिफेंट एंड टाइगर इंपॉर्टेंट जो फोना है यहाँ पे रीनेम होके इसका नाम क्या हुआ है? कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है? कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? नीलगिरी का कितना एरिया लेके ये बना है? वेस्टर्न घाट का जो फूटिल एरिया ब्रह्मगिरी हिल है उस जगह पे ये मेनली स्प्रेड है, मतलब इस जगह पे मेनली ये सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट में क्या है? वेस्टर्न पार्ट में क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में क्या क्या है? सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस एरिया को हमने 7 वाइल्ड लाइफ रेंज में डिवाइड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह से। और क्या क्या है? 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। रिवर्स क्या क्या है एंड मेजर रिवर्स क्या क्या है, माइनर रिवर्स क्या क्या है। मेजर रिवर्स एक है काविनी, एक है लक्ष्मण तीर्था, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है इस जगह पे। मैप में अगर देखा जाए है नागराहोल नेशनल पार्क, इसके एक साइड में बंदीपुर नेशनल पार्क एंड इसके चारों तरफ सब बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो रेंज है इस जगह पे प्रोटेक्टेड एरिया है इसके चारों तरफ है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो कर्नाटक का ये जो नेशनल पार्क है यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, जैसे ये सब मेनली एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व ही है यहाँ पे सबसे ज्यादा। एंड मैप में भी अगर देखा जाए तो आंसी, कुद्रेमुख, बंदीपुर, राजीव गांधी, बन्नेरघाटा सब में ही हम एलिफेंट ज्यादा देखते हैं। लायन टेल मकाक के लिए एक
नेशनल पार्क है जो फेमस है, लायन टेल मैकाक के लिए है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बाकी सब एलिफेंट, टाइगर, इन सब के लिए फेमस है। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है सब में कौन से रिवर इसके अंदर से जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, पीक्स क्या क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीक वगैरह है एंड रिवर भी है इस जगह पे, हाईएस्ट पीक एंड कौन से रेंज का पार्ट है, ये सब है एंड मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।